नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड स्मार्ट बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 130 है। इससे पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीड स्मार्ट बुक का पेज नंबर 130 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे। समाचार पत्र संवर्ती सूची के विषय है। समाचार पत्र किस विषय का सूची है? संवर्ती सूची का विषय है। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पंडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पंडुरंग थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पश्चिम से पूर्व है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। मशरूम कुकुरमुत्ता कवक फंगी का उदाहरण है। मशरूम किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे किडनी का अध्ययन करता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गुर्दे अर्थात किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पित्त बाइल अम्लीय होता है। मानव पित्त कैसा होता है? अम्लीय होता है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसका अधीनस्थ है? विधायिका के अधीनस्थ है। भारत के संविधान में 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारत के संविधान में कब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी को। यह मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका के देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पिछौला झील उदयपुर में स्थित है। पिछौला झील कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम थी। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किसका शासन था? संगम राजवंश का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संघात्मक माना गया है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? संघात्मक माना जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। सरकार के संसदीय स्वरूप में किसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है? तो प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने रखी थी। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने रखी थी। मल्लापेरियार बांध केरल में स्थित है। मल्लापेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? केरला में स्थित है। नमी में कूली छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को आर्द्रता ग्राही कहते हैं। नमी में कूला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में होने वाले अचानक गिरावट आंधी को दर्शाता है। बैरोमीटर पठन में होने वाले अचानक गिरावट क्या कहलाती है? आंधी को दर्शाता है। स्व्याकुची वस्त्र उद्यान असम में स्थित है। स्व्याकुची वस्त्र उद्यान कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजनीकरण कहलाती है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने प्रदान की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? बारदौली की महिलाओं ने प्रदान की थी। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्यों को एस्टिवेशन कहते हैं। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्यों को एस्टिवेशन कहते हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स भारत एवं श्रीलंका के मध्य किया जाता है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स किसके मध्य किया जाता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। प्रथम आसामी फिल्म जो मोती 1935 ईस्वी में बनाई गई थी। प्रथम आसामी फिल्म कौन सी थी? जो मोती थी, जो कि कब बनाई गई थी? 1935 ईस्वी को बनाई गई थी। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। सारामती पर्वत कहाँ पे स्थित है? नागालैंड में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम कहाँ की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी। स्वर्ण सोना का रासायनिक चिन्ह AU है। स्वर्ण अर्थात सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? AU है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में निशस्त्र लोगों की भीड़ पर जनरल और डायर ने गोलीबारी का आदेश दिया था।
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में निशस्त्र लोगों की भीड़ पर जनरल और डायर ने गोलीबारी का आदेश दिया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कब स्थापित किया गया था? 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उपनिषद दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं। उपनिषद किससे संबंधित पुस्तकें हैं? दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं। हमारी आंखें का रंग परितारिका में मेलानिन की मात्रा पर आधारित है। हमारी आंखें का रंग परितारिका आइरिस में मेलानिन की मात्रा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। भारत के राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चौथ शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। चौथ क्या था? यह शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। अर्थशास्त्र के रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के रचयिता किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। भाखड़ा पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। भाखड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो पंजाब का। भारतीय नौसेना का दक्षिणतम कमान का मुख्यालय कोचीन में है। भारतीय नौसेना का दक्षिणतम कमान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कोचीन में स्थित है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। मोनाजाइट थोरियम का खनिज है। मोनाजाइट किसका खनिज है? तो थोरियम का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोमंडल पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षोमंडल पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो 16 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा राज्य सिक्किम में है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। फिरोजाबाद कांच निर्माण का प्रमुख केंद्र है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो कांच निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला कौन था? तो विनोबा भावे था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला कौन था? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में असीमित काल तक निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन कब असीमित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था? तो 1922 ईस्वी में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक होती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में स्थित है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक लोकमान्य तिलक है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लोकमान्य तिलक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें बताएं ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पहले कलकत्ता था, इसका नाम परिवर्तित करके कोलकाता कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का मुख्य भाषा है बांग्ला। पश्चिम बंगाल का मुख्य भाषा क्या है? बांग्ला। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है? 20। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या है 20। पश्चिम बंगाल में विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 294। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 294। विधानसभा राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 42। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 42। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है भारतीय हाथी। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? भारतीय हाथी। पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी क्या है? वार्न उल्लू। राजकीय पक्षी क्या है? वार्न उल्लू। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री था प्रफुल्ल घोष। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? प्रफुल्ल घोष। पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली, महानंदा। पश्चिम बंगाल की प्रमुख भारतीय नदी कौन सी है? गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली, महानंदा। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पार्क का है सुंदरवन, बाघ के लिए यह प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का वन्य प्राणी विहार कौन से हैं? जलदपारा अभ्यारण्य जलपाईगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख शोध संस्था है राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरला प्लेनेटोरियम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा एवं काली पूजा। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार क्या है? दुर्गा पूजा एवं काली पूजा। पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य कौन सी है? जतरा। पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? जतरा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्वत है हिमालय एवं शिवालिक। पश्चिम बंगाल के मुख्य पर्वत कौन सी है? हिमालय एवं शिवालिक। पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल का सिंचाई तथा विद्युत परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, तीस्ता बैराज, फरक्का बैराज इत्यादि पश्चिम बंगाल के विद्युत परियोजना है।
पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डा कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्व नाम दमदम था तथा बागडोगरा। प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, जौ, पटसन इत्यादि। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।